नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरान सफर स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं। ये कहानी है प्रकाश जाधव की, जो एक रेफ्रिजरेटेड कार्गो ट्रक ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि कुछ रास्ते आज भी उनकी नींद तोड़ देते हैं और एक रात का लिया गया गलत फैसला उनकी पूरी ड्राइविंग लाइफ बदल गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी लोकेशन के साथ ये भी जरूर लिखिए कि आप ये कहानी किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी प्रकाश जाधव की जुबानी। 2019 की बात है। महाराष्ट्र के पुणे नाशिक हाईवे पर घोटी घाट वाला हिस्सा, और रात के ठीक 3:19 बज रहे थे। मैं उस वक्त रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी ट्रक चला रहा था। पीछे फ्रूट्स का अर्जेंट लोड था जो मुझे मुंबई मार्केट तक पहुंचाना था। हल्की बारिश थोड़ी देर पहले थमी थी, सड़क गीली थी और घाट में हमेशा की तरह पतली सी फॉग बैठी हुई थी। ऐसे मौसम में ड्राइविंग वैसे ही स्लो हो जाती है, ऊपर से टाइम टाइट था। और वहीं मैंने अपनी पहली गलती कर दी। पास में एक ढाबा दिखा, चाय पी सकता था, थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेता, लेकिन मैंने सोचा सीधा घाट क्रॉस कर लेता हूं, बाद में रुकूंगा। उस वक्त मुझे लगा मैं सही कर रहा हूं। सच कहूं तो मैं पिछले 3 साल से यही रूट चला रहा था। हर मोड़ याद था, हर माइलस्टोन दिमाग में फिट था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा। इंजन स्टेडी था, कैबिन में हल्की ठंडक थी, रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। करीब 10 मिनट बाद मुझे पहला अजीब सा फीलिंग आया। रोड वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन माइलस्टोन दोबारा दिख गया। पहले मैंने सोचा शायद ध्यान नहीं दिया होगा या आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब तीसरी बार वही नंबर दिखा तो दिल में हल्की सी घबराहट आई। कर्व भी वही होना चाहिए था, पर हर बार मोड़ थोड़ा अलग एंगल से आ रहा था। मैंने उसी वक्त स्पीड कम कर दी। तभी रेडियो अचानक साइलेंट हो गया। पूरा नहीं, बस एक पतली सी स्टैटिक चलती रही, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी को दबा कर रख रहा हो। मैंने नॉब घुमाया, चैनल चेंज किया, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। उस पर लगा शायद सिग्नल वीक है, घाट में ऐसा होता है। कुछ दूरी पर अचानक पीछे कार्गो बे से क्रेट्स खिसकने की आवाज आई। लकड़ी के बॉक्सेस थे, स्ट्रैप्ड थे, हिलना नहीं चाहिए था। आवाज साफ थी, जैसे किसी ने धीरे से एक कार्टन को धक्का दिया हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली ब्रेक दबाने ही वाला था, फिर सोचा घाट में रुकना ठीक नहीं है। आगे शोल्डर भी नैरो था। यही मेरी दूसरी गलती थी, रुक जाना चाहिए था। हेडलाइट्स की ब्राइटनेस अपने आप बदलने लगी, कभी तेज, कभी बिल्कुल हल्की। मैंने डिमर स्विच चेक किया, वायरिंग का सोचा, लेकिन सब नॉर्मल दिख रहा था। फिर भी लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, जैसे कोई टेस्ट कर रहा हो कि कितनी रोशनी चाहिए। उसी दौरान कैबिन में हवा का प्रेशर बदल गया। एसी बंद था, फिर भी मेरी कलाई पर ठंडी सी लहर गुजरी, जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से छू लिया हो। मैं स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत कर चुका था। आंखें रोड पर थीं, लेकिन दिमाग पीछे की तरफ भाग रहा था। तभी पैसेंजर सीट अचानक थोड़ा सा धंस गया, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो, फिर वापस नॉर्मल हो गया। मैंने साइड में देखा, सीट खाली थी। उस वक्त मैं फ्रीज सा हो गया था, ना पूरी तरह ब्रेक दबा पाया, ना एक्सेलरेटर छोड़ पाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने खुद को समझाया, प्रकाश दिमाग मत लगा, शायद सस्पेंशन का झटका होगा। जीपीएस सपोर्ट को कॉल लगाया। उन्होंने बताया कि रूट बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, कोई लूप नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं। उनकी आवाज काम थी, जैसे मैं बेवजह परेशान हो रहा हूं। मैंने फोन रख दिया, लेकिन अंदर कुछ बैठ चुका था। कुछ देर बाद नेक्स्ट टोल आया। मैंने गाड़ी धीमी की, स्टाफ से पूछा कि घाट में कोई इशू तो नहीं। उन्होंने कहा, नहीं साहब, सब क्लियर है। मुझे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। टोल पार करके मैंने ट्रक साइड में लगाया और पीछे का डोर खोला। अंदर एक पूरा कार्टन अपनी जगह से लगभग 3 फीट आगे आ चुका था, जबकि स्ट्रैप्स बंद थे। वो फिजिकली पॉसिबल नहीं था। मैंने हाथ से बॉक्स को हिलाया। स्ट्रैप टाइट थी, नॉट इंटैक्ट था,
और वहीं पहली बार वो स्मेल आई, गीली मिट्टी जैसी। बारिश के बाद खेतों से आने वाली खुशबू नहीं, बल्कि बंद कमरे की नम मिट्टी जिसमें कुछ सड़ा हुआ मिला हो। रेफ्रिजरेटेड ट्रक में फ्रूट्स की खुशबू होनी चाहिए थी। ये स्मेल बिलोंग नहीं करती थी। मैंने जल्दी से डोर बंद किया और कैबिन में वापस आ गया। सच कहूं तो डर तब भी पूरी तरह नहीं आया था, बस एक भारी सा अनीस था। मैंने खुद से कहा, प्रकाश, दिमाग मत लगा, बस ड्राइव कर। लेकिन ड्राइव करते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे रोड अपनी शेप बदल रहा हो। वही ट्रीज, वही रिफ्लेक्टर्स, लेकिन दूरी समझ नहीं आ रही थी। कभी लगता मैं आगे बढ़ रहा हूं, कभी लगता वहीं घूम रहा हूं। और सबसे अजीब बात, रेडियो अपने आप म्यूट हो गया, पूरी तरह। अब कोई स्टैटिक भी नहीं थी, बस इंजन की आवाज और टायरों की हल्की सरसराहट। उस रात मैंने तीसरी गलती की। मैंने स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगा जल्दी स्ट्रेच से निकल जाऊं, बस यही सोच थी। पीछे से फिर क्रेट्स के खिसकने की आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। मेरे हाथ पसीने से गीले हो चुके थे और दिमाग बार बार पैसेंजर सीट की तरफ जा रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई कार्गो को सेट कर रहा हो। ये शब्द बाद में समझ आए, उस वक्त बस फीलिंग थी, जैसे कोई अंदर व्यवस्था ठीक कर रहा हो, मेरी जरूरत के हिसाब से। उस मोमेंट पर मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा, आंखें सामने, और मन में बस एक बात, किसी भी हालत में गाड़ी रोकनी नहीं है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में वहीं से सब शुरू हुआ। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब ड्राइविंग ऑटोमेटिक जैसी लगने लगी थी। मैं पेडल्स दबा रहा था, स्टीयरिंग घुमा रहा था, पर दिमाग कहीं और अटका हुआ था। बार बार ध्यान पीछे कार्गो बे की तरफ जा रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। सच कहूं, उस वक्त डर से ज्यादा कंफ्यूजन था। समझ ही नहीं आ रहा था जो हो रहा है वो मैकेनिकल है या कुछ और। कुछ किलोमीटर बाद फॉग और गहरी हो गई। हेडलाइट्स की रोशनी बस 10-12 फीट आगे तक ही जा पा रही थी। उसी धुंध के बीच रोड के किनारे एक टूटी हुई बैरिकेड दिखी, वही जो आमतौर पर लैंडस्लाइड वार्निंग के लिए रखी जाती है। मैंने स्पीड और कम कर दी। उसी पल रेडियो अचानक खुद ही चालू हो गया। कोई गाना नहीं, कोई आरजे नहीं, सिर्फ एक भारी सी सांस जैसी आवाज। न बिल्कुल पास से, न बिल्कुल दूर से, बीच में कहीं। मैंने तुरंत वॉल्यूम कम किया, फिर रेडियो बंद कर दिया। दिल जोर से नहीं धड़का, बस सीने में एक अजीब सा दबाव आ गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। मुझे याद है मैंने खुद से कहा था, बस घाट निकल जाए फिर सब ठीक। लेकिन घाट जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। मोड़ आते रहे, वही रिफ्लेक्टिव स्टड्स, वही पत्थर की दीवारें, लेकिन दूरी सेंस नहीं हो रही थी। 2 बार ऐसा लगा जैसे मैं उसी स्पॉट से दोबारा गुजर रहा हूं। तीसरी बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बोला, अब क्या मजाक चल रहा है? उस वक्त इंसान किसी से बात नहीं कर रहा होता, बस खाली हवा से बोल देता है। और शायद यही चौथी गलती थी। कुछ सेकंड बाद कैबिन में फिर वही प्रेशर चेंज हुआ। इस बार मेरी गर्दन के पीछे ठंड सी फैल गई। पैसेंजर सीट हल्की सी नीचे गई, जैसे कोई धीरे से टिक कर बैठा हो। मैंने साइड में नहीं देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से आवाज आई, अगर देखा तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने सिर्फ सामने देखा। ट्रक के अंदर हल्की सी नमी महसूस होने लगी, जैसे बाहर की फॉग कैबिन में घुस रही हो। विंडोज बंद थीं, एसी बंद था, फिर भी ग्लास पर अंदर से भाप जमने लगी। उस वक्त पहली बार साफ लगा यह नॉर्मल नहीं है। मैंने हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दी, स्पीड बहुत कम कर दी। मन हुआ कि गाड़ी रोक दूं, उतरकर पीछे चेक करूं, लेकिन वही डर था। घाट के बीच अकेला उतर गया और अगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ तो। मोबाइल नेटवर्क भी वीक था। मैंने डिसाइड किया अगले स्ट्रेट पैच पर रोकूंगा, लेकिन स्ट्रेट पैच आया ही नहीं। हर बार थोड़ा सा सीधा रोड दिखता, फिर अचानक कर्व आ जाता, जैसे कोई जानबूझकर रास्ता मोड़ रहा हो। तभी पीछे से क्रेट्स की आवाज आई। इस बार एक नहीं, कई। लकड़ी के बॉक्सेस आपस में टकराए, फिर जैसे कोई उन्हें दोबारा सलीके से जमा रहा हो। बाद में लगा यही वो पल था जहां मुझे पूरी तरह रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं चला। कुछ देर बाद एक छोटा सा इमरजेंसी ले बाय दिखा, बस 2 ट्रक्स के खड़े होने जितनी जगह। मैंने इंडिकेटर दिया, धीरे से गाड़ी साइड में लगा दी। इंजन बंद नहीं किया, बस न्यूट्रल में डाल दिया।
मैं कैबिन में बैठा रहा। 2 मिनट, शायद 3। पूरे समय पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर फॉग इतनी गहरी थी कि साइड मिरर में बस सफेदी दिख रही थी। तभी ड्राइवर साइड विंडो पर हल्की सी टैपिंग हुई, बहुत हल्की। मैं फ्रीज हो गया। दूसरी बार टैपिंग हुई, इस बार थोड़ी साफ, किसी इंसान की उंगली जैसी नहीं, बल्कि किसी कठोर चीज से खटखटाने जैसी। मैंने विंडो नीचे नहीं की, सिर्फ सामने देखा और सांस रोककर बैठा रहा। फिर टैपिंग बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद कैबिन के अंदर वही मिट्टी जैसी स्मेल और तेज हो गई। अब वो सिर्फ हवा में नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे सीटों से, डैशबोर्ड से, स्टीयरिंग से आ रही हो। मैंने जल्दी से इंजन रेव किया और ट्रक फिर रोड पर डाल दिया। उस वक्त डर कंट्रोल में नहीं था, बस सर्वाइवल मोड था। ड्राइव करते हुए बार बार घर याद आ रहा था, मेरी पत्नी, मेरी मां। सोच रहा था अगर आज कुछ हो गया तो उन्हें क्या पता चलेगा। लोड तो मार्केट पहुंच जाएगा, लेकिन ड्राइवर का कोई नाम नहीं रहेगा। इसी बीच जीपीएस स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। रूट गायब हो गया, सिर्फ एक सीधी लाइन दिख रही थी जो कहीं खत्म नहीं हो रही थी। मैंने सपोर्ट को दोबारा कॉल किया। उन्होंने कहा नेटवर्क इशू होगा, डिवाइस रीस्टार्ट करो। मैंने रीस्टार्ट किया, स्क्रीन वापस आई, लेकिन लोकेशन कुछ मीटर पीछे दिखा रही थी, जैसे मैं उल्टा चल रहा हूं। उस पल पहली बार रिग्रेट हुआ। मुझे नहीं पता क्यों मैं ढाबे पर नहीं रुका। चाय पी लेता, 5 मिनट सांस ले लेता, शायद ये सब शुरू ही नहीं होता। लेकिन अब बहुत आगे निकल चुका था। तभी पीछे से अचानक एक भारी झटका लगा, जैसे कार्गो बे के अंदर कुछ गिरा हो। मैंने ट्रक साइड में नहीं लगाया, चलते चलते मिरर में पीछे देखा। अंदर फेंट लाइट में क्रेट्स दिख रहे थे और बीच में एक कार्टन सीधा खड़ा था, जबकि मैंने सब हॉरिजॉन्टली स्टैक किया था। मैंने आंख भचकाई, दोबारा देखा, वो कार्टन फिर लेटा हुआ था। उस वक्त समझ आया, जो भी है वो सिर्फ आवाज नहीं कर रहा, वो दिखा भी सकता है जब चाहे। और मैं उस हाईवे पर अकेला था, पूरी तरह अकेला। उस रात ड्राइविंग अब काम नहीं रह गई थी, बस आगे बढ़ते रहना था। स्टीयरिंग हाथ में था, लेकिन कंट्रोल कहीं और चला गया था। मैं खुद को बार बार समझा रहा था, ये थकान है, फॉग है, दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन शरीर उस बात को मान ही नहीं रहा था। कुछ दूरी पर हाईवे के किनारे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा। आमतौर पर मैं ऐसी जगहों पर नहीं रुकता, स्पेशली जब रेफ्रिजरेटेड लोड हो, लेकिन उस वक्त मन में बस एक ही बात थी, कहीं भी बस थोड़ी देर के लिए रुकना है। मैंने इंडिकेटर दिया और ट्रक को कच्चे शोल्डर पर ले आया। ये मेरी 5वीं गलती थी। मैंने इंजन बंद नहीं किया, सिर्फ पार्किंग ब्रेक लगाया और कैबिन से नीचे उतरा। बाहर की हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे सांस लेने में थोड़ा जोर लग रहा हो। फॉग मंदिर की सीढ़ियों तक फैली हुई थी। आसपास कोई और व्हीकल नहीं दिख रहा था। मैंने पीछे कार्गो बे की तरफ देखा। डोर बंद था, लैच ठीक था। मंदिर के पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मैं वहां गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सच कहूं तो प्रार्थना जैसा कुछ नहीं था, बस मन में बोल रहा था, जो भी है बस मुझे जाने दे। तभी पीछे ट्रक से फिर वही लकड़ी के क्रेट्स की आवाज आई। मैं वहीं जम सा गया। मैं मंदिर से पलटा और ट्रक की तरफ देखा। कैबिन लाइट अपने आप ऑन हो गई थी। पैसेंजर सीट फिर हल्की सी धसी हुई दिख रही थी, जैसे कोई बैठा हो। इस बार इंजन नहीं लगा, साफ दिख रहा था। मैं दौड़कर कैबिन का दरवाजा खोला। अंदर वही मिट्टी वाली स्मेल और डैशबोर्ड पर हल्की सी नमी जम चुकी थी। मैंने ड्राइवर सीट पकड़ी और अंदर बैठ गया। डोर बंद करते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। लैच ठीक से बंद भी नहीं हुआ था। 2 बार खींचकर चेक किया। उसी वक्त मुझे पहली बार साफ लगा, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे निकल गया। मंदिर पीछे छूट गया। फॉग फिर रोड पर फैल गई। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की आवाज थी, फिर रेडियो अपने आप लो वॉल्यूम पर चालू हो गया। इस बार स्टैटिक नहीं था, एक धीमी सी आवाज थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, बस टोन थी। मैंने तुरंत रेडियो ऑफ कर दिया। उसके बाद कुछ मिनट तक सब शांत रहा, इतनी शांति कि डर और बढ़ गया। कार्गो की आवाज बंद थी, सीट नॉर्मल थी, हेडलाइट स्टेडी थी। मुझे लगा शायद ये सब खत्म हो गया। यही वो पल था जहां मैंने थोड़ी राहत महसूस की, और वही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी।
अचानक स्टीयरिंग थोड़ी भारी लगने लगी, जैसे पावर असिस्ट कम हो गया हो। रोड सीधी थी, फिर भी गाड़ी अपने आप लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट करने लगी। मैंने जोर से स्टीयरिंग पकड़ा और सेंटर में लाया। उसी वक्त मेरी पीठ के पीछे से किसी के सांस लेने जैसी आवाज आई, बहुत पास से। मैं पीछे नहीं मुड़ा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अंदर से लगा अगर मुड़ा तो कुछ ऐसा देखूंगा जिसे दिमाग संभाल नहीं पाएगा। मेरे दिमाग में घर की तस्वीरें चलने लगी, माँ का चेहरा, पत्नी की आवाज, सुबह का चाय कप, सब एक साथ आने लगा, जैसे कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो या शायद विदाई दे रहा हो। उस वक्त मैंने लाउड आवाज में बोल दिया, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। ट्रक के अंदर हल्की सी गूंज हुई, जैसे मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई हो। इसके बाद कार्गो बे से फिर मूवमेंट शुरू हो गया। इस बार क्रेट्स नहीं, कुछ भारी सा फिसलने की आवाज थी। पूरा ट्रक थोड़ा सा झुका, सस्पेंशन ने वेट लिया। मैंने स्पीड कम की, हैजर्ड्स फिर से ऑन किए, साइड मिरर में पीछे देखा। रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट के ग्लास पैनल पर अंदर से किसी ने हाथ रखा हुआ था। पूरी हथेली की शेप दिख रही थी, लेकिन उंगलियां सामान्य से लंबी लग रही थीं। कोई चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ वो निशान, और फिर वो भी धीरे धीरे फेड हो गया, जैसे भाप सूख जाती है। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर अब पैनिक बन चुका था। मैंने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। रोड गीली थी, टायर्स हल्के से स्लिप हुए, फिर ग्रिप आ गया। ट्रक तेज हो गया, फॉग पीछे छूटती चली गई। मुझे नहीं पता कितनी देर चला, समय का अंदाजा खत्म हो चुका था। बस इतना याद है, एक जगह रोड चौड़ी हुई, स्ट्रीट लाइट्स दिखीं और कुछ दूसरे व्हीकल्स नजर आए। ये पहला मोमेंट था जब लगा कि इंसानी दुनिया में वापस आ रहा हूं। लेकिन पीछे से फिर वही स्मेल आई और पैसेंजर सीट फिर हल्की सी धसी, इस बार ज्यादा देर तक। मैंने आंखें बंद नहीं की, बस गाड़ी चलाता रहा, जैसे अगर रुका तो कुछ परमानेंट हो जाएगा। और उसी वक्त मुझे समझ आ गया, ये रात खत्म होने वाली नहीं है, ये मेरे साथ आगे भी आने वाला है। स्ट्रीट लाइट्स दिखने के बाद मुझे लगा था कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोकल ट्रक्स आगे पीछे चल रहे थे, 2 बाइक्स भी दिखीं। वही आम रात का ट्रैफिक, वही डीजल की हल्की स्मेल, वही रोड साइड की चाय की दुकानें। बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन मेरे ट्रक के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। पैसेंजर सीट अब भी थोड़ी सी नीचे थी। मैं जानबूझकर उधर नहीं देख रहा था, लेकिन पेरिफेरल विजन में उसका झुकाव साफ दिख रहा था। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त उंगलियों में अजीब सी सुन्नता थी, जैसे नसों में ठंड फैल रही हो। एसी अब भी बंद था, फिर भी केबिन ठंडा होता जा रहा था। मैंने सोचा शायद रेफ्रिजरेटेड यूनिट से लीकेज हो रहा है। खुद को टेक्निकल वजहें देकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप दिखा, रोशनी तेज थी, लोग भी थे। मैंने तुरंत इंडिकेटर दिया और ट्रक पंप के साइड में लगाया, इंजन बंद किया और केबिन से बाहर उतरा। बाहर आते ही ऐसा लगा जैसे किसी भारी कमरे से खुली हवा में आया हूं। मैं सीधे रेस्टरूम की तरफ नहीं गया, पहले पीछे कार्गो बे का डोर खोला। अंदर क्रेट्स अपनी जगह पर थे, स्ट्रैप्स ठीक थी, लेकिन एक कार्टन फिर से थोड़ा सा आगे खिसका हुआ था और फ्लोर पर हल्की सी गीली मिट्टी जैसी लेयर थी, जैसे किसी के गीले जूते पड़े हों। रेफ्रिजरेटेड ट्रक में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने आसपास देखा, कोई वर्कर पास नहीं था। पेट्रोल पंप के एक लड़के को बुलाया और पूछा, कहीं किसी ने पीछे छेड़छाड़ तो नहीं की? उसने कहा, नहीं साहब, अभी तो आप सीधे आए हो। मैंने डोर बंद किया और केबिन में वापस बैठ गया। उस वक्त मुझे पहली बार साफ रिग्रेट हुआ। मुझे नहीं पता क्यों मैंने घाट में ही पुलिस को कॉल नहीं किया। शायद डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे या सोचेंगे मैं नशे में हूं। मैंने फ्यूल भरवाया, पानी पिया और 2 मिनट तक बस सीट पर बैठा रहा। मन कर रहा था यही रात खत्म कर दूं, लोड कैंसिल कर दूं, लेकिन मार्केट में डिलीवरी डीले का फाइन लगता है और जॉब का प्रेशर अलग। मैंने फिर से ड्राइव शुरू कर दी। मुंबई की तरफ हाईवे स्मूदर था, फॉग भी कम हो गई थी, लेकिन केबिन के अंदर वही भारीपन बना हुआ था। रेडियो बिल्कुल डेड था, जीपीएस अब नॉर्मल दिखा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा शायद वो सब घाट तक ही था। उसी वक्त रियर से फिर से एक हल्का सा थड आया। इस बार आवाज नहीं थी, बस वाइब्रेशन थी, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर हाथ मारा हो। पैसेंजर सीट अचानक पूरी तरह नॉर्मल हो गई, एकदम सीधी।
उस बदलाव ने मुझे और डरा दिया, क्योंकि इसका मतलब ये था जो भी था वो अब हिल नहीं रहा था, बस मौजूद था। ड्राइव करते हुए बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा है। मिरर में कुछ नहीं दिखता था, लेकिन प्रेजेंस महसूस होती थी। मैंने विंडो थोड़ा सा खोल दिया। बाहर की हवा अंदर आई, पर मिट्टी वाली स्मेल अब भी जा नहीं रही थी। उस रात मैं समहाउ मार्केट तक पहुंच गया। अनलोड करते वक्त मजदूरों ने पूछा, ट्रक के अंदर ये कैसी स्मेल है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेपर वर्क जल्दी खत्म किया और खाली ट्रक लेकर वापस निकल पड़ा। घर पहुंचने पर सुबह हो चुकी थी। पत्नी ने पूछा, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, रात ठीक नहीं थी। पूरी बात नहीं बताई। उस दिन के बाद मेरी नींद बदल गई। ड्राइविंग करते वक्त बार बार पैसेंजर सीट देखने की आदत पड़ गई। रेडियो चालू करने से डर लगने लगा। अगर कभी क्रेट्स हिलने की आवाज आती, चाहे नॉर्मल रोड बम्प से ही क्यों ना हो, शरीर अपने आप स्टिफ हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी, वो स्मेल कई दिनों तक मेरे कपड़ों में रही, धोने के बाद भी। कुछ हफ्तों बाद मेरी कलाई पर हल्का सा नीला निशान दिखा, ठीक वहीं जहां उस रात ठंडी लहर महसूस हुई थी। डॉक्टर ने कहा शायद किसी चीज से टकराया होगा, लेकिन मुझे पता था ऐसा नहीं है। मैंने रूट बदलने की कोशिश की, पुणे नासिक अवॉइड करने लगा, चाहे डिटूर लेना पड़े। लेकिन कभी कभी डिस्पैच वाले वही रूट देते थे, और हर बार उस स्ट्रेच के पास आते ही रेडियो अपने आप म्यूट हो जाता। एक बार नहीं, हर बार। धीरे धीरे मेरी ड्राइविंग बदल गई। मैं अब बिना रुके घाट क्रॉस नहीं करता। हर बार ढाबे पर रुकता हूँ, चाहे लेट हो जाऊं। पैसेंजर सीट पर हमेशा अपना बैग रख देता हूँ, जैसे किसी को बैठने से रोक रहा हूँ। और रात की शिफ्ट्स लेना लगभग बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों आया, या अब भी है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ, उस रात के बाद मैं वही प्रकाश नहीं रहा। कुछ मेरे साथ अटैच हो गया था, और शायद आज भी जब सड़क क्वाइट होती है और केबिन में हवा भारी हो जाती है, वो खुद को याद दिलाता है। आज उस रात को लगभग 5 साल हो चुके हैं। अब मैं वहीं लॉन्ग हॉल रूट्स नहीं करता। कंपनी बदल ली है, शिफ्ट्स बदल ली हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रक छोड़कर ड्राई कार्गो पर आ गया हूं। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता है। मैं काम पर जाता हूं, घर आता हूं, फैमिली के साथ वक्त बिताता हूं। लेकिन अंदर कुछ परमानेंटली बदल चुका है। नींद अब भी हल्की रहती है। रात में अगर अचानक कोई आवाज आ जाए तो शरीर अपने आप अलर्ट हो जाता है। पैसेंजर साइड की आदत अब भी नहीं गई। खाली सीट मुझे बेचैन करती है, इसलिए आज भी वहां बैग या जैकेट रख देता हूं। रेडियो बहुत कम चलाता हूं, और अगर कभी स्टैटिक की आवाज आ जाए तो सीधा बंद कर देता हूं। सबसे भारी असर मन पर पड़ा। पहले मैं रास्तों को मैप की तरह देखता था। अब हर रोड मुझे याद दिलाता है कि सब कुछ इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। कुछ जगह सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होती, वो कुछ छोड़ जाती हैं। करीब 1 साल बाद मैंने उस घाट पर वापस जाने की कोशिश की थी। यह मेरा खुद का फैसला था। मन में था शायद जाकर देखूं, शायद डर खत्म हो जाए। दिन के वक्त गया था। धूप थी, ट्रैफिक था, सब कुछ आम लग रहा था। वही कर्व्स, वही माइलस्टोन्स, वही वार्निंग बोर्ड्स। लेकिन कहीं कोई मंदिर नहीं दिखा जहां उस रात रुका था। पूछने पर लोकल लोगों ने कहा वहां कभी कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह सुनकर शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने ट्रक साइड में लगाया और बाहर उतरा। रोड के किनारे खड़ा होकर काफी देर तक घाट को देखता रहा। उस वक्त कोई आवाज नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी, बस एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह मुझे पहचान रही हो। मैं जल्दी वहां से निकल आया। उसके कुछ महीनों बाद एक और घटना हुई।
एक सुबह मैं ट्रक साफ कर रहा था। कैबिन वाइप करते वक्त डैशबोर्ड के नीचे मुझे मिट्टी के छोटे छोटे कण दिखे, वही गीली मिट्टी जैसी। उस दिन बारिश नहीं हुई थी। ट्रक रात भर पार्किंग में खड़ा था। मैंने किसी को नहीं बताया, बस पानी से धो दिया। लेकिन उसी शाम पैसेंजर सीट पर हल्का सा डिप्रेशन दिखा, जैसे कोई कुछ देर बैठा हो, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। फिर सीट वापस नॉर्मल हो गई। उस वक्त मैं गाड़ी के बाहर खड़ा था। उसी पल समझ आ गया, यह सिर्फ हाईवे की बात नहीं थी, यह मेरे साथ चला आया था। मैंने एक लोकल बाबा से बात की। उन्होंने धूप दीप करवाया, ट्रक के चारों तरफ धागा बांधा और कहा, कुछ एनर्जीज रास्तों से अटैच हो जाती हैं, खासकर जब इंसान डर में होता है। उन्होंने बोला, रात की ड्राइविंग कम करो और किसी भी हालत में उस घाट पर मत जाना। मैं मान गया। सच कहूं तो अब मैं कई चीजों से बचने लगा हूं। रात के आइसोलेटेड रूट्स, पुराने शॉर्टकट्स और वो जगहें जहां सिग्नल अचानक चला जाता है। पहले ये सब प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा था, अब नहीं। मेरी पत्नी को पूरी कहानी बाद में बताई। पहले उसने प्रैक्टिकल बातें की, स्ट्रेस, एग्जॉशन, हैल्यूसिनेशन। लेकिन जब मैंने उसे वो नीला निशान दिखाया और बताया कि क्रेट्स कैसे खिसके थे, उसकी आवाज बदल गई। उसके बाद से वो भी चाहती है कि मैं लेट नाइट ट्रिप्स ना लूं। आज भी कभी कभी ड्रीम्स में वही लोड आता है। फॉग, वही कर्व्स, वही साइलेंट रेडियो। और हर बार सपने में कार्गो अपने आप हिलने लगता है। मैं जाग जाता हूं। सबसे अजीब बात यह है, उस रात के बाद मैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता। पहले सोचता था भूत भूत बस कहानियां हैं, अब ऐसा नहीं है। अब लगता है कुछ एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन नहीं होते, बस इंसान को बदल देते हैं। मैं आज भी ड्राइव करता हूं, लेकिन पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। हर ट्रक में बैठते वक्त मैं एक पल पैसेंजर सीट देखता हूं और मन ही मन बोल देता हूं, आज शांति से जाने देना। मुझे नहीं पता वो क्या था। मुझे यह भी नहीं पता कि वो सिर्फ घाट तक था या आज भी कहीं मेरे आसपास है। बस इतना जानता हूं, उस रात 3:19 पर पुणे नासिक हाईवे पर कार्गो ने अपनी जगह बदली थी। और शायद उसी पल मेरी जिंदगी भी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। साल गुजर जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन वो एक रात इंसान के अंदर कहीं टिक जाती है। प्रकाश आज भी ड्राइविंग करता है, परिवार के साथ रहता है, लेकिन उस घाट की याद उसे बार बार ये एहसास दिला देती है कि हर आवाज मैकेनिकल नहीं होती और हर मूवमेंट सामान की वजह से नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।